ओके क्लास। सो रोम्बस के साथ आज हम लोग देखेंगे बेसिकली कुछ क्वेश्चन आरआरबी जेई का कि क्या आने वाला है एसएससी जेई का, ये सारे चीज़ों का सीबीटी फर्स्ट में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस बने रहिए, 2 मिनट में कुछ बचा हुआ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस सीरीज है तो जितना क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, पहला है क्या है कि गैमैक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स किसका होता है? तो भैया सब में आपको कौन मिल जाएगा? क्लोरीन मिल जाएगा। तो चलो देखते के साथ इसका आंसर मिल गया, बहुत बढ़िया, पहला आंसर क्लोरीन। अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक? बेकेलाइट, पॉलीथीन, नाइलॉन और सेलुलाइट। तो ये फर्स्ट पॉलीथीन बोला है, तो देखो फर्स्ट पॉलीथीन जो है सो नाइलन कभी नहीं हो सकता। नाइलन तो मार्केट में नया चीज आया है और आजकल इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये नया चीज आया हुआ है। ठीक है, बेकेलाइट बुलेट प्रूफ जैकेटों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ कब चला था? ये बड़ा बाद में चला है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो दो तो क्वेश्चन तो कॉमन करके इसको कट कर दिया जाना है और 50-50 लगाना है और फिर का नंबर उठा के चले आना है। पॉलीथीन, अब पॉलीथीन पुराने लोग नहीं, तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो है यहाँ पर प्लास्टिक, वो क्या था? सेलुलाइट था। पहला प्लास्टिक कौन था? सेलुलाइट था। और ऐसे क्वेश्चन को याद जरूर रखा कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से ही ये लोग सवाल उठाते हैं। ठीक है, कि जीके भी बन जाए और साइंस भी बन जाए, समझ गए? तो इनका दिमाग दोनों तरफ चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर क्या है? ग्लास, ओके, आयोडीन कहां गया? नेक्स्ट यही है आयोडीन, हटो ने जी तुम लोग। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो ये देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट, तो ये किसी का भी कोबाल्ट उबाल्ट या कोई मेटल को जब चेक करना रहता है कि किस में है, तो किससे करते हैं? स्पेक्ट्रम का यूज करके करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट। बाकी हाइड्रोलिसिस से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बीट टेस्ट भी नहीं होगा। सोडियम नाइट्रो क्लोराइड टेस्ट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेक करना है कोबाल्ट को, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कोबाल्ट को पकड़ने के लिए नहीं होता है, कोई भी टेस्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये बाजार आपका खत्म। ठीक है ना? तो नेक्स्ट है आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, किसका किसका मिक्सचर है भैया? यहाँ आयोडीन है और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम क्लोराइड और क्लोरीन का सॉल्यूशन है यहाँ पर, और आयोडीन मिला दिया गया है, तो किससे टेस्ट करेंगे इसको? किससे करेंगे? तो सेडिमेंटेशन तो होगा नहीं। ठीक है, सेडिमेंट फॉर्म नहीं होगा, डिस्टिलेशन भी नहीं होना चाहिए, फिल्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा आपका? सब्लिमेशन आंसर बचा। तो सब्लिमेशन से ये टेस्ट कराया जाएगा। अगला है ग्लासीज। ग्लास क्या है? अब देखो आपको साइंस में पढ़े, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, ग्लास इज अ लिक्विड क्रिस्टल। ग्लास इज अ व्हाट? लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ग्लास न ही लिक्विड है न ही क्रिस्टल फॉर्म में है। तो व्हाट टाइप ऑफ द ग्लास? तो ग्लास जो है सो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है। ग्लास आपका क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्लियर है? आगे देखते हैं। और ऐसे एक मिनट, ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, यहां तो फिर परफॉर्मेंस इसका नहीं बनता है। ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड क्रिस्टल। और क्या बचा आपका? 7, 8, ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, कैसा लिक्विड है ग्लास? सुपर कूल्ड लिक्विड है। ये लगा दिए, ये यहां टच कर रहा हूं तो ये ऐसा क्यों आ जा रहा है बार बार? देखिए टेक्नीशियन जो है सो छुट्टी पर भाग गया है जी, तो ये दिक्कत कर रहा है बोर्ड। अच्छा कोई नहीं, अगला देख लेते हैं। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसके द्वारा दिया गया है? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसके द्वारा दिया गया है? तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो इसका आंसर हो गया आपका जॉन डाल्टन। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड और एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डाल्टन। नेक्स्ट है द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो हर बच्चा जानता है। तो चलो ऑप्शन बी हो गया
बच्चा बच्चा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, मैटर वेव्स आर। तो मैटर वेव्स कैसा होता है आपका, मैटर वेव्स कैसा वेव्स होता है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैसा वेव्स होता है। तो मैटर वेव्स आपका होता है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा वेव हो जाएगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। कैसा वेव हो जाएगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ओके। ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है बट आप लोग हैंडल कर लेना, ठीक है ना, आप लोग हैंडल कर लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्या है आपका, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरबॉल फोर्सेस लग रहा है यहाँ पर, नहीं लग रहा है। तो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वो कैसा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा, अब ये बताइए। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, पहला ऑप्शन हो गया पास्चराइजेशन। विच आर अमंग द फॉलोइंग इज, तो मार्क द कंपाउंड विच पोसेस आयनिक कोवैलेंट एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कौन कौन होगा आयनिक कोवैलेंट, आयन किसके पास रहेंगे, तो आयन आपके आ जाएंगे Cl माइनस NH का प्लस, और यहाँ SO2 SO3, तो कौन सा बनेगा यहाँ NH4Cl बन जाएगा, ऑप्शन डी बन गया। कॉस्मेटिक पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, द कॉस्मेटिक पाउडर्स, जो पाउडर लगाते हैं वो कहाँ से बनता है, टॉक से बनता है, उसको टेल्कम पाउडर भी कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टेल्कम पाउडर भी कहते हैं। तो बस आज का सीरीज हमारा इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन मैं निकाल के लाया था, बाकी के सीरीज अगले आपको वीडियो में मिलेगा। तो बस पढ़ते रहिए, बनते रहिए। CBT फर्स्ट के लिए हमारे कोर्सेज को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग का सारा कोर्सेज दिया जाएगा, ठीक है, और तो टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक पोर्शन बोथ कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू, ओके। मोर डिटेल के लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।